22-23 साल उम्र रही होगी मेरी और साथियों की भी। काम उसके पहले से कर रहे थे, पर दंगों के बाद हमें ये बात समझ आई कि सिर्फ अपनी बस्ती मोहल्ले से काम नहीं चलेगा। जब बात देश की है तो उसके मूल पर काम करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हक की लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए उसके बाद हमने इकट्ठे अपना काम करना शुरू किया। दंगा करने वाले हिंदू मुसलमान नहीं होते, वो सिर्फ दंगा ही होते। उस समय दंगों में लगभग 300 से ज़्यादा घर तोड़े और जला दिए गए थे। वो सिर्फ घर नहीं थे, परिवार भी थे, जिनके साथ हमें रहना भी था। उनके लिए खड़े भी हमें ही रहना था, और संस्थाओं के साथ मिलकर हमने उनके घर बनवाने में मदद की, रोज़गार के लोन दिलवाए और गुनहगारों को सामने लाने के लिए लोगों का हौसला बढ़ाया। बस वहीं से कुछ अच्छा कर गुजरने की आस मन में जगी और साथी जुड़ते गए। टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि दंगल करने वाले लोग अलग ही थे, सर्वसामान्य लोग कोई भी नहीं था उसमें। तो तभी हम लोग ने ये सोचा कि पहला हम लोग ना अलग अलग ग्रुप को मिलेंगे, हर एक ग्रुप को ट्रेनिंग देंगे, हर एक को मीटिंग लेके उनके साथ बात करेंगे कि ये इस जो दंगल हो रहे उसमें हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन नुकसान तो बहुत था। जो राधाबाई चाल के नाम से एक चाल था, जिसके जो बहुत ही वहाँ पे जो मतलब इसको जो है फोकस में लाया गया। कुछ लड़के अरेस्ट हुए थे, और अरेस्ट हुए थे तो अब उनके लिए जो है मतलब कोई कुछ करने वाला तो था नहीं। तो साजिद भाई ने जो है देखे कि टाटा कोर्ट से लेकर के जो है यहाँ बॉम्बे में जो है उन्होंने जो है बहुत कोशिश किया। बहुत कोशिश करने के बाद बॉम्बे कोर्ट में जो है उन लोगों को उम्र कैद की सजा लग गई। इस केस को छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, और सभी हियरिंग में जो है हाजिर हुए। और हाजिर होते होते अब इनका जो है मेहनत काम आया, और करीब करीब जो है 10 या 11 बच्चे थे, और करीब करीब सभी के सभी जो है सुप्रीम कोर्ट से 22% बरी हो गए। अपनी फसलों को कुएं खोद के सैराब करो, तो अपनी फसलों को कुएं खोद के सैराब करो, हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली। इस्माइल यूसुफ कॉलेज में गैर कानूनी काम चल रहा था, उसको रुकवाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, लोगों को जमा किया। उस आंदोलन का फायदा ये हुआ कि गैर कानूनी काम जो कंस्ट्रक्शन था वो वहीं का वहीं रुक गया। 92 से उन लोगों ने स्टार्ट किया था लोगों को, बच्चों को फीस देना। फीस देने के बाद में फिर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की, फिर कॉलेज तक की फीस का इंतजाम ये लोग मतलब जब से लेके 2021 तक अब तक हो रहा है। जिन लोगों का हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं होने पाता उसकी भी हेल्प करते हैं, उसकी भी फीस का इंतजाम करते हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, खेल कूद के फील्ड में भी, और यहाँ तक के घरेलू मसाइल से लेके कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो भी इनके यहाँ बेहतरीन होता है। स्कॉलरशिप के लिए जो होता है लोगों को जो गाइड करते हैं उसके लिए भी बाकायदा ये लोग इश्तेहार देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, लोग जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग उसका स्कॉलरशिप का जाके फ़ायदा उठाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। मेहनत से हर चीज़ मिल भी जाती है, पर उसी मेहनत से मिले हुए घरों पर, मकानों पर फ्रॉड बिल्डरों की घात भरी नज़रें होती है। लालच देकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर बस्ती में लोगों के घरों के कागजात पर कब्जा करना आम बात हो गई थी। फिर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को जागरूक किया। बदले में हमें धमकाया और झूठे केसेस में फंसाया गया।
फिर भी हम दबे नहीं, झुके नहीं, रुके भी नहीं, संघर्ष जारी रखा और आगे भी जारी रहेगा। हमने बस्ती को इस तरह बचाया है कि जब बिल्डर से हमारी बातचीत हुई तो उसने एक ही सवाल किया कि तुमको क्या चाहिए, तुम ये बताओ। हमने क्या कहा कि घर के बदले घर, हमारे जितने भी लोग हैं सबको घर के बदले घर मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों ने हर मीटिंग में लोगों को बुलाया, जागरूक किया। आज जो लोग उनकी बात को माने हैं वो आज अपने घर में महफूज हैं, और जो लोग नहीं माने हैं वो आज घर से बेघर हो गए हैं। उसका भी हमें बहुत अफसोस है। बरसात के बाद 92 के हम लोगों ने बच्चे जो स्कूल से छूट गए थे, क्योंकि डर की वजह से पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते थे स्कूल ना, तो हमने सिलाई क्लास वगैरह लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मेहंदी क्लासेस वगैरह, ताकि वो आके सीखें यहाँ पर और आगे चलकर अपने लिए कुछ करें। फिर इसी के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी क्लासेस वगैरह भी शुरू किए। औरतों को सिलाई मशीन वगैरह भी ऑफिस के थ्रू दिया गया है ताकि वो उसमें काम करके अपना घर पाल सकें। कभी प्रेशर नहीं था, पानी ही नहीं था। लाइन है लेकिन लाइन में पानी नहीं। अभी क्या है, लाइन में पानी है, पहले पानी नहीं था। हम लोग नल खोले तो पानी नहीं गिरता था, आज नल खोले तो पानी गिरता है। बहुत हम लोग दौड़ भाग किए, म्यूनसिपलिटी में 25 बार गए हुए। हम लोग बुढ़े लोग जब हम लोग लाइन लगा के 12-15 आदमी जाते थे म्यूनसिपलिटी में, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर हम लोग रिटर्न आए, फिर काउंसलर के पास गए, काउंसलर भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर साजिद भाई के पास गए, साजिद भाई तो कहीं यहाँ तो ऑफिस चलाते हैं, उसमें उन्होंने कोशिश की है, भागदौड़ की है और हमारा एक काम करके हुए। दो सालों से हम कोरोना महामारी के शिकार हैं और लोगों के रोजगार गए, घर चलाना मुश्किल हो गया था। चाहते हुए भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। असर बस्ती में भी हुआ, लोगों के घरों में खाने को नहीं था। ऊपर वाले की मदद से हमने 3,500 परिवार को राशन पहुंचाने का काम किया। बच्चों की स्कूल की फीस का बड़ा मसला था। हमने जद्दोजहद की फीस माफ करवाने के लिए, पर वो स्कूल और सरकार दोनों नहीं माने। पर कुछ भले इंसान मिले जिन्होंने बस्ती के तकरीबन 250 से ज़्यादा बच्चों की फीस भरी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैंने ये भी देखा है कि हमारे शाहिद भाई और उनकी टीम जो है हर साल रमज़ान के महीने में जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको जो है ये 1 महीने का राशन मुफ्त में देते हैं और देते हैं। देने की टीम पूरी जो है ला के घर में उनके पहुंचा जाती है ताकि उनका जो है अपना खर्च बचे। और ये काम जो है शुरू से मैं अब देखता आ रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़ चढ़ करके ये कौम की खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। मुझे ये ऐसा लगता है कि ज़रूर ये करेंगे, क्योंकि जब इनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है जब इतना हिम्मत है उनके अंदर,
और आगे सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत ये है कि लोगों की खिदमत करें और खिदमत करने के लिए जब ये काम कर रहे हैं तो आइंदा भी मुझे लगता है कि ये खिदमत करने में पीछे नहीं है। बहुत सारी समस्याएं थी तो हमने हर जगह काम करने की कोशिश की। हमारा काम देखकर एक फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड साहब आए और उन्होंने हमें अदरक कहा। अदरक इसलिए कि अदरक कई बीमारियों का इलाज करता है और हम भी हर सामाजिक बुराइयों को सुधारने में लगे हुए थे। समस्या थी, आगे भी रहेगी। हमेशा इतने सालों में जो भी किया उसमें हमारा एक उद्देश्य साफ था, उसे आगे बढ़ाने के लिए और लोग तैयार करना। वो कहते हैं ना कि लीडर बनाना, बात सिर्फ एक आदमी के लीडर बनने की नहीं है। हम सभी को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो अपने आप लीड कर सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि सिस्टम को सुधारने के लिए उसका हिस्सा बनना होगा, खिदमत का दायरा बढ़ाने के लिए उसका जरिया बदलना होगा, परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तित होना होगा। जन समुदाय में जन कल्याण करना है तो जन आंदोलन का जन प्रतिनिधित्व करना होगा। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमने जन परिवर्तन पार्टी की नींव रखी। हम हमारे हर काम को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसके लिए जन परिवर्तन पार्टी हमारा अगला कदम। लोगों के साथ काम करके तो काफी अच्छा सफर रहा। साजिद के साथ में उस वक्त से ही जुड़ा। साजिद भाई ने हमारे लिए एसआरए में बहुत कुछ काम किया है। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा है। साजिद भाई हमेशा जहाँ तक सच का मेरे साथ कदम देते आगे हैं। नहीं बढ़ पाते थे, उससे आगे उन्होंने हर मेरा जगह साथ दिया। पब्लिक को जागरूक साजिद किया। भाई साजिद भाई हैं। ने हमारे लिए मुझे बचाया है। जनाब साजिद भाई का बहुत शुक्र खिदमत करने में पीछे नहीं। साजिद के साथ साजिद में भाई उस ने वक्त से ही हमेशा जुड़ा। हमारे मैंने हर जगह साजिद भाई को मेरी जागरूक आदत किया ऐसी है। देखी खिदमत करने में कि पीछे अगर आप बचाया फोन है। करोगे वो बिजी रहेंगे तो आप जहाँ जहाँ तक तक मेरे कदम आगे हमेशा साजिद हमारी के साथ में भाई जुड़ा तो मतलब होगा। साजिद का काम इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा है और साजिद से मेरी आदत ऐसी का बहुत देखी बड़ा गई है। हाथ है। अगर आप पूरा एजुकेशन है तो साजिद भाई के एजुकेशन है, साजिद का काम साजिद का